अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th इंग्लिश यूनिट नंबर 2 पेट्रियटिज्म की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैराग्राफ नंबर 1। पेट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी मीन्स मतलब है या मुराद है या मानी है लव मोहब्बत या प्यार फॉर द मदरलैंड मादरे वतन के लिए, और या डिवोशन वफादारी वालेहाना लगाओ। वफादारी भी कह सकते हैं और वालेहाना लगाओ भी कह सकते हैं। टू वंस कंट्री किसी शख्स की अपने मुल्क के लिए। हुब्बुल वतनी से मुराद मादरे वतन से मोहब्बत या किसी शख्स की अपने मुल्क से वफादारी है, किसी शख्स का अपने मुल्क से वालहाना लगाव है। अ पेट्रियट लव्स एक मुहिब वतन मोहब्बत करता है हिज कंट्री अपने मुल्क से, एंड इज़ विलिंग और तैयार होता है टू सेक्रीफाइस कुर्बानी के लिए, व्हेन द नीड अराइजेस जब ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत पेश आती है। एक मुहिब वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। द वर्ड पेट्रियट लव्स पेट्रियट कम्स फ्रॉम माहूज है या निकला है द लैटिन वर्ड लातीनी लफ्ज़ पेट्रियोटा पेट्रियोटा से, विच मीन्स जिसका मानी है कंट्रीमैन हम वतन। लफ्ज़ पेट्रियट लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पेट्रियोटा से माखूज है जिसका मानी है हम वतन। इट इज़ कंसिडर्ड इसे तसव्वुर किया जाता है या समझा जाता है अ कमेंडेबल क्वालिटी एक काबिल तारीफ़ या काबिल तहसीन खूबी। इसे एक काबिल तहसीन या काबिल तारीफ़ खूबी समझा जाता है या तसव्वुर किया जाता है। पेट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी गिव्स देती है या अता करती है पीपल लोगों को द स्ट्रेंथ ताकत एंड करेज हौसला या जुर्रत टू सेफ गार्ड हिफाजत करने के लिए द इंटरेस्ट मुफाद ऑफ द कंट्री मुल्क का एंड नेशन और कौम। हुब्बुल वतनी मुल्क और कौम के मुफाद की हिफाजत करने के लिए लोगों को ताकत और जुर्रत देती है या ताकत और हौसला अता करती है। फॉर अ पेट्रियट एक मुहिब वतन के लिए द सॉवरेंटी हाकमियत इंटेग्रिटी सालमियत एंड ऑनर और वक़ार ऑफ द कंट्री मुल्क की आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़ वो आला इक़दार हैं ऑन विच जिन पर नो कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सॉवरेंटी को हम इक़्तिदार आला भी कह सकते हैं, हाकमियत भी कह सकते हैं और खुद मुख्तारी भी कह सकते हैं। इसी तरह इंटेग्रिटी को हम वहदत भी कह सकते हैं और सालमियत भी कह सकते हैं। ऑनर को इज़्ज़त और वक़ार भी कह सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप वो मानी ऐड कर लें। एक मुहिब वतन के लिए मुल्क की हाकमियत सालमियत और वक़ार वो आला इक़्तिदार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पेट्रियट्स मुहिबान वतन रेंडर पेश करते हैं ग्रेट सेक्रीफाइस अजीम कुर्बानी फॉर द प्रिजर्वेशन बका के लिए एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत ऑफ दीज वैल्यूज़ इन इक़दार की। मुहिबान वतन इन इक़दार की बका या इन इक़दार के क़याम और हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानी पेश करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज थे अ नेशन बिल्डर एक मामार कौम एंड ग्रेट पैट्रियट और अजीम मुहिब वतन। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मामार कौम और अजीम मुहिब वतन थे। ही वांटेड वो चाहते थे टू प्रोटेक्ट हिफाजत करना द वैल्यूज़ इक़दार की कल्चर सकाफ़त एंड ट्रेडिशंस और रिवायात ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों की ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बर सगीर के। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मामार कौम और अजीम मुहिब वतन थे। वो बर सगीर के मुसलमानों की इक़दार सकाफ़त और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे या उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स मुसलमानों को अता किया अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एहसास तशख़्ख़ुस या शनाख्त की समझ बूझ बाय सिक्योरिंग हासिल करके अ सेपरेट एक अलहदा या अलग होमलैंड वतन फॉर देम उनके लिए। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करके उन्हें एहसास तशख़्ख़ुस दिया या शनाख्त की समझ बूझ दी। ही सेड उन्होंने फरमाया वी मस्ट डेवलप हमें ज़रूर फ़रोग़ देना चाहिए अ सेंस एक
शऊर ऑफ पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म हुब वतनी का, विच गैल्वनाइजेस जो उभारता है या तहरीक देता है, अस ऑल हम सबको, इनटू वन एक में, यूनाइटेड मुत्तहिद एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत नेशन कौम। उन्होंने फरमाया हमें हुब्बुल वतनी की समझ बूझ को ज़रूर फ़रोग़ देना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए तहरीक देती है या बनने के लिए उभारती है। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, जज्बा हुब्बुल वतनी, मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें चौकस या चौकन्ना या होशियार रखता है। इन केस ऑफ, सूरत में, फौरन बैरूनी इन्वेजन हमला, बैरूनी हमले की सूरत में जज्बा हुब्बुल वतनी हमें चौकस या चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सी मिसालें हैं, व्हेन मिसालें हैं या वाक़यात हैं, व्हेन पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स, जब लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए या अपनी जानें कुर्बान की, फॉर द डिफेंस, दिफा के लिए, ऑफ द कंट्री, मुल्क के। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें या बहुत से वाक़यात हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर, 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में, मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने, गिव देयर लाइव्स, अपनी जानें दी या अपनी जानों के नजराने दिए, इन एन अटेम्प्ट, कोशिश में, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत के लिए, द होमलैंड, वतन की। 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने मुल्क की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानों के नजराने पेश किए। नाइक सैफ अली जंजवा शहीद, अवॉर्डेड हिलाल कश्मीर एंड इक्विवेलेंट टू निशान हैदर, नाइक सैफ अली जंजवा शहीद जिन्हें हिलाल कश्मीर से नवाजा गया जो कि निशान हैदर के मसावी या बराबर है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, हवलदार लालक चांद शहीद, कैप्टन कर्नल शेरहां शहीद। इन सब के नामों को एज इट आप लिखेंगे। उसके बाद है इनके नाम लिखने के बाद ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, एम्ब्रेस्ड होता है कबूल करना, गले लगाना, नोश करना, चूँकि ये शहादत के साथ है तो इसलिए जामे शहादत नोश किया। ऑल सब ने एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, जामे शहादत नोश किया। वाइल फाइटिंग ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हुए, फॉर देयर मदरलैंड, अपनी मादरे वतन के लिए। इन सब के नाम लिखने के बाद क्या लिखेंगे? सब ने अपनी मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ऑल ऑफ देम, उन सबको पर अवॉर्डेड, नवाजा गया। निशान हैदर द हाईएस्ट आला तरीन मिलिट्री फौजी अवार्ड एजाज़ गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, अजीम मुहिबान वतन को दिया जाता है। हु लेड ऑन देयर लाइव्स, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। उन सब को आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया जो उन अजीम मुहिबान वतन को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। पेट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी देयरफॉर, इसलिए, इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, महज एक एहसास नहीं है। इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जोश है, ये जिंदा जज्बा है। दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स, जो मुसलसल तहरीक देता है या उभारता, जोश दिलाता है या उभारता है। एंड गाइड्स अ नेशन, और रहनुमाई करता है एक कौम की। इसलिए हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं है, ये एक जिंदा जोश है जो मुसलसल एक कौम को तहरीक देता है और रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट, अ मैन डिवाइड, एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, एक आदमी जो महरूम, हाली या आरी होता है ऑफ पेट्रियाटिक स्पिरिट, जज्बा हुब्बुल वतनी से,
is like the one who ایسے شخص کی مانند ہے جو breathes there سانس تو لیتا ہے the man اس شخص کی مانند with soul so dead جس کی روح اس قدر مردہ ہو چکی ہوتی ہے who never to himself had said جس نے کبھی خود سے یہ نہیں کہا this is my own یہ میری اپنی my native land میری آبائی سرزمین ہے۔ ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں حب الوطنی کے جذبے سے عاری انسان اس شخص کی مانند ہے جو مردہ روح کے ساتھ سانس تو لیتا ہے لیکن اس نے کبھی خود سے یہ نہیں کہا ہے یہ میری اپنی میری آبائی سرزمین ہے۔